नेतृत्व में नए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक भारत वो था जिसको गांव की चिंता नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जब दुश्मन देश आंख दिखाता था तो तब सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज न हो जाए। लेकिन नया भारत, दुश्मन देश अगर आंख दिखाता है तो उसकी आंख को हथेली पर रखने का काम भी करता है। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। जन्माष्टमी के अवसर पर कहा जाता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर थानों में, जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होगा। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा देखा? कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई आतंकी वारदात भी नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, प्रयागराज में कुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए। मैं देख रहा था हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख आए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम ब्लॉक प्रमुख जितवाए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। बड़े आयोजन हो रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं। आप दीपावली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। आप होली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनाइए। और कावड़ यात्रा में भी शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन गाते हुए कावड़ यात्रा भी निकालिए। कोई कोई कर्फ्यू नहीं, कोई फरमान नहीं। और आपकी आस्था के सामने अब तो कोरोना भी पस्त हो गया है। कोरोना ने दुनिया को पस्त किया, आपकी आस्था और आपके उमंग ने कोरोना को पस्त कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, क्योंकि सरकार का पहले दिन से था, एक ही संकल्प था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने अपराध और अपराधियों के बारे में कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी और दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। यही अंतर है।
समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई थी, आते ही दंगे हुए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली का दंगा, लखनऊ का दंगा, कानपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा और तीसरे दिन एक नया दंगा। सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की भी, उसने पहला काम किया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लिया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब 2017 में आई, हमने सबसे पहला काम किया बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पहला काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कार्य किया और वह कार्य किया था हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करके हमारी सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार की नियत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। यानी नियत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई ITI और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेके आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उन सबके उत्थान के लिए कार्य करना और उन सबके खुशहाली के लिए कार्य करना। इसलिए विकास की इन परियोजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में, और भाइयों बहनों, अप्रैल 2015 में चक्रवात आने के बाद मार्च 2017 तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। पिछले महीने अतिवृष्टि हुई थी 17 से 19 अक्टूबर के बीच, आज है 9 नवंबर, अब तक हम 5.5 लाख किसानों को उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा बांट चुके हैं और हर जिला प्रशासन से कह चुके हैं, जहां भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन करके प्रदेश में भेजो और तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेज दो। आपने देखा होगा, पहले आपदा में जब धन की हानि होती थी कोई पूछता नहीं था, महीनों वर्षों तक गरीब को कोई नहीं पूछता था, किसान को कोई नहीं पूछता था, बटाईदार को कोई नहीं पूछता था। आज दुर्भाग्य से कहीं कोई आपदा आई, कोई जनहानि हुई, अगले 24 घंटे के अंदर हमारा विधायक, हमारा सांसद, जिला प्रशासन उस गरीब परिवार के पास सहायता लेकर के, चेक लेकर के पहुंच जाता है कि भाइयों, ये आपका प्रदेश सरकार ने ये मुआवजा इसके लिए उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा 2017 के पहले
किसानों से क्रय नहीं होता था, आड़ती हावी थे। 2017 के बाद किसानों से सीधे क्रय किया जा रहा है। 2017 के पहले गन्ना किसानों का 7 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था, और इस समय हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। नए सत्र में नई चीनी मिलें चलनी प्रारंभ हो गई है, और सरकार इस बात के लिए पूरी दृढ़ता के भाव के साथ चल रही है कि अन्नदाता किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई शोषण नहीं होने देंगे। धान क्रय केंद्रों को तेजी के साथ विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा क्रय केंद्र बनाने के लिए कहा गया है, और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर किसान की कोई शिकायत आई तो फिर उस समय जवाबदेही तय करेंगे जो भी जिम्मेदार होगा। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे, काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी। ये सभी रिश्ते थे, और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे, जितनी महिला आरक्षी भर्ती है ना, ये सभी 2017 के बाद ज्यादातर भर्ती हुई है, और ये तब भर्ती हुई जब हम लोगों ने कहा कि कम से कम 20% महिलाएं और बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए, जो कम से कम मजनुओं को ठीक तो कर सकेंगी। और आज आप देख रहे होंगे मिशन शक्ति के फेज 3 में इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। विकास की सोच, रोजगार और नौकरी की सोच, और जनपद में बिजली समान रूप से देने का कार्य हो रहा है। नहीं तो रोशनलाल वर्मा परेशान हो जाते थे कि बिजली ही नहीं मिल रही है, नहीं तो वीर विक्रम सिंह परेशान होते थे। मुझे याद है जब वीर विक्रम सिंह ने कटरा विधानसभा क्षेत्र में महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में एक ब्रिज, एक पेंटोन ब्रिज बनाने के लिए कहा। उनका प्रश्न विधानसभा में आया, मैंने प्रश्न देखा, मैंने खन्ना जी को बुलाया, मैंने कहा विधायक को बुलाओ। आए सामने, मैंने कहा आपने पेंटोन ब्रिज की बात क्यों की, आपने पक्का पुल बनाने की बात क्यों नहीं की? उन्होंने कहा साहब हम तो पक्का ही पुल चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम था पिछली सरकारें नहीं देती थी, इसलिए हमको यही था। मैंने कहा पक्का पुल भी बनाओ, और महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में विद्यालय भी बनाओ, और मैं स्वयं ही वहां आऊंगा। मैं स्वयं गया था वहां, और वहां के गांव के लोगों ने फ्री में जमीन दी विद्यालय के लिए, जहां पर अपने महापुरुषों के प्रति भाव हो, वहां के विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमने बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी, आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में अग्रणी स्थान रख रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि देश के विकास में बाधक है, ये माना जाता था कि कोई कार्य नहीं करेंगे, जो दंगे होते हैं। 2017 के बाद दंगे तो बंद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान की सुविधा, 45 लाख गरीबों को मकान मिले, और गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन,
हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को वह हर सुविधा, चाहे वह आयुष्मान भारत की सुविधा हो और चाहे वह रोजगार की सुविधा, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी स्थान इस समय रख रहा है। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार की सुविधा दी और एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से भाइयों बहनों हर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों को एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से 60 लाख उद्यमियों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को देने के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। और उससे पहले स्वयं के विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार। भाइयों बहनों, अंतर यही है, 2017 के पहले इन योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिलता था, किसी किसान को नहीं, किसी नौजवान को नहीं, किसी महिला को नहीं मिलता था। इसका लाभ एक खानदान से जाता था। 2017 के पहले अयोध्या में दीपोत्सव नहीं होता था, सेपई में नाच गानों का कार्यक्रम होता था। आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे देश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, अयोध्या उसका साक्षी बनता है और भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। पहले प्रदेश में दंगे होते थे, आज दंगे नहीं होते। पहले माफिया सत्ता का सरपरस्त बनकर के गरीबों का जीना हराम करता था, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर दम की छाती से होकर के गुजरता है। उनकी आने वाली पीढ़ी भी कहती है, गले में तख्ती लटका करके चलते हुए कहती है कि आगे से ऐसे अपराध नहीं करेंगे, जान बख्श दो। और भाइयों बहनों, आज हम सब यही कहने के लिए आपसे आए हैं, ये तो विकास का कार्य हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सामान्य दिनों में तो होता ही था, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है और कोरोना के इस कार्यकाल कालखंड में भी हम लोग आपके बीच में आए हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना का लाभ और फ्री में मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ दिया। आज उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुका होगा। ये वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? भाई काफी बड़ी संख्या में लगा दी आपको। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अपील करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, एक तो उसको प्रेरित करिए, वैक्सीन जरूर ले ले, फ्री में वैक्सीन है। दूसरा, जिन लोगों ने पहली डोज ली है वे दूसरा डोज भी जरूर ले ले। ये सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचाव के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में राशन दिया है। होली से दीपावली तक मोदी जी ने राशन दिया है और हमारी सरकार ने तय किया है दीपावली से। लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी हम साथ साथ लेंगे। पात्र गृहस्थी के जितने परिवार हैं उन सभी को हर यूनिट पर, अगर एक परिवार में 8 लोग हैं
खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोगों को होली तक फ्री में राशन की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुकी है। अगले महीने से और व्यक्ति राशन की दुकान में जाकर के अपना खाद्यान्न जरूर ले ले। भाइयों बहनों, सरकार जब लोक कल्याणकारी कार्य करती है तो जनता को उसका लाभ मिलता भी है। जब सरकार की सोच विकास की होती है तो विकास का लाभ दिखता भी है। जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, पशु हॉस्पिटल है, पेयजल की स्कीम है और भी तमाम अन्य सड़क, पुल, पुलिया, इन सभी योजनाओं का और हर घर नल योजना के अंदर हर परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की भी योजनाएं हैं। ये तो 270 करोड़ रुपए की योजनाएं जो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में दी जा रही हैं, ये तो वे योजनाएं जो हमारे विधायक और सांसद के द्वारा लोकार्पित करने के बाद भी जो बच गई थी, उन योजनाओं में जो अभी हाल ही में पूरी हुई है, हमने अगर शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी करने के लिए आते हैं। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब वर्तमान में जिस महत्वपूर्ण स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज देश का प्रगतिशील राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है और शाहजहांपुर तो विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारी सरकार में 2 मंत्री हैं, खन्ना जी भी हैं, जितिन प्रसाद जी भी हैं और दोनों लोग कार्य कर रहे हैं। और अब तो गंगा एक्सप्रेस वे भी आपके शाहजहांपुर होते हुए आने जा रही है। यानी अगर आपको प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए जाना होगा तो शाहजहांपुर से मात्र 3-3.5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे जब गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएंगे। औद्योगिक क्लस्टर भी इसमें बनाएंगे। हमारे तिलहर से विधायक रोशन लाल जी कह रहे थे प्रयागराज में रहूंगा। मैंने कहा प्रयागराज आपके पास स्वयं आ जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को थोड़ा बनने दीजिए। और भाइयों बहनों, आज जब हम लोग जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का, 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती होती तो जो काम तिलहर में हो रहा है, जो काम कटरा में हो रहा है, जो कार्य शाहजहांपुर में हो रहा है, वह सब कार्यों का लाभ जलालाबाद में भी इन विधायकों के प्रयास से यहां भी देखने को मिलता। और मैं अपील करूंगा, सरकार ने अपने स्तर पर जो दिया वो तो आया ही है, लेकिन हम सबको इसमें और तीव्रता के लिए आने वाले समय के लिए सतर्क रहना होगा। इस दृष्टि से मैं एक बार फिर से आप सभी को इन सभी परियोजनाओं का हृदय से आपको मैं बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी परियोजनाएं आपके जीवन के लिए मंगलदायी बने, आपके लिए शुभकारी बने। शाहजहांपुर वासियों के लिए ये सभी योजनाएं खुशहाली का कारक बने, इस विश्वास के साथ इन सभी परियोजनाओं को आप सभी को समर्पित करते मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर हम उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे अभियान में आपका आशीर्वाद सरकार को और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को मिले, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपनी वाणी को देता हूं विराम।
आप सबको मैं इन सभी पर्व त्योहारों की बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर देता हूँ विराम। जय जय श्री राम।